सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़ और ओमकारेश्वर भीड़, कुबेरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोचकर जा रहे हो? केवल शंकर सोचकर नहीं, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना तो ये विचार कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूंगी, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूंगी, तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जल लेकर जाओ, मंदिर जाओ, खूब जाओ, जितना बन सके ऐसा भाव से मंदिर में पहुंचो। पर उसके जल के साथ में एक औषधि और लेकर जाओ, वो है विश्वास की औषधि, वो है तुम्हारा भरोसा, वो है तुम्हारी दृढ़ता, वो है तुम्हारा विश्वास। और जितनी मेरी जीजियाँ ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल पर बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रही हैं, जितनी भी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता सावन के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर जितनी सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, मंदिर जाओ, खूब जाओ, शिवालय जाओ, खूब जाओ, तीर्थ जाओ, खूब जाओ, मना नहीं। पर साथ में एक काम और करो, अपने विश्वास को दृढ़ करो, अपने भरोसे को दृढ़ करो। अभी कावड़ चल रही है, अवंतिकापुरी में भी कावड़ जा रही है, उज्जैनी में ओमकारेश्वर भी कावड़ जा रही है, विश्वनाथ भी कावड़ जा रही है, काशी नीलकंठ भी कावड़ जा रही है, प्रत्येक शिवालय, यहाँ तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी कावड़ आ रही है। हम जितने कावड़ यात्री होते हैं, हम उन कावड़ यात्रियों को, जैसे 25 अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ है, सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भरी जाएगी और 11 किलोमीटर बाबा तक आएगी। कामना कावड़, भौम प्रदोष की कावड़, लाखों शिव भक्त आते हैं उस दिन। पर उन लाखों शिव भक्तों को हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप आओ, पर साथ में भरोसा लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ कि मैं जाऊंगा, बाबा को कावड़ का जल सीवन नदी माँ से भरूंगा और उस जल को लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलता हुआ बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को समर्पित करूंगा। 11 किलोमीटर तक मैं चल कर जाऊंगा और बाबा का नाम लेकर जाऊंगा और वो जल मैं शंकर को समर्पित करूंगा। और ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, मेरा बाबा मेरे दिल की बात सुनेगा। एक पत्र अच्छा है, देखो, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चंद्रकला सुधाकर राव, अगल दिवटे, मैं निलंगा गांव की रहने वाली हूँ, निलंगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रकला सुधाकर राव, अगल दिवटे, मैं निगला गांव की रहने वाली हूँ और निलगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा छोटे बेटे गजानन सुधाकर राव, अगलदी बेटे के सिर पे एक गठान हो गई थी। 4 साल से हम परेशान थे, अस्पताल में दिखाया, लातूर, निलगा, सोलापुर, पुणे, सब तरफ दिखाया, फिर भी गठान कम नहीं हुई।
मैंने हिम्मत नहीं हारी। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक लोटे जल का वर्णन करता है और रुद्राक्ष पानी में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव को चढ़ाओ और उस पानी को पियो। मैंने अपने बेटे को देना चालू करा, जल बेटे के सिर पर लगाना प्रारंभ करा और 5 पंडाल में पंढरपुर, सीहोर, नांदेड़, हैदराबाद मैंने कथा को सुना और बाबा की मिट्टी को भी अपने बेटे के सिर पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के सिर में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जल लेकर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, कावड़ यात्रा लेकर जाओ, कावड़ भर कर लेकर जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ, खूब प्रेम से आप कुबरेश्वर धाम आओ, काशी जाओ, उज्जैनी अवंतिकापुरी जाओ, चाहे ओमकार जाओ, चाहे नीलकंठ जाओ, पर उसके साथ अपने विश्वास को लेकर जाओ, अपने भरोसे। अच्छा, कई लोग कहते थे जी जी हो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आए हैं तो विश्वास से ही आए होंगे, हम इतने लोग आए हैं तो भरोसे से ही आए होंगे। नहीं नहीं, इसको भरोसा, वैसे तो तुम शादी में भी चली जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? शॉपिंग मॉल में जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? या किसी दुकान पर सामान खरीदने जाती हो तो विश्वास से तुम उसको विश्वास कब होगा, भरोसा कब होगा, विश्वास की दृढ़ता कब आएगी? जिस समय पर आप अपने घर से जब निकलो और अपने साथ जो जल लेकर जा रहे हो, जो वस्त्र लेकर जा रहे हो, जो सामग्री लेकर जा रहे हो, उसमें ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसके लिए लेकर जा रही हूँ वो स्वीकार कर रहा है और मेरी बात को पूरा पूरा सुन रहा है। पूरा सुन। अब कितनी दृढ़ता है भगवान शंकर के नंदी में, जरा ध्यान से सुनिएगा। हलाहल विष मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में 5 गौ माता निकल गई, कामदेव, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि 5 गाय। 5 गौ माता के बाद में निकल गया विष, और सबसे पहले निकलता है विष। भगवान जब परीक्षा लेता है तो सबसे पहले कष्ट ही मिलता है। और इतना कष्ट मिलता है कि व्यक्ति आखिरी में ये सोचने लगता है कि अब तो मैं भगवान की पूजन भी बंद कर दूं। जब भगवान ने सारा ही दुख मुझे दे दिया, सारा ही कष्ट मुझे दे दिया, तो मुझे भगवान को ना तो जल चढ़ाना है, ना पूजन करना है, ना मैं राम नाम लूंगी, ना कृष्ण नाम लूंगी, ना शिव नाम लूंगी। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को सबसे पहले छोड़ देता है। भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। अरे जी, भगवान कभी बुरा नहीं करता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। भगवान कभी बुरा नहीं करता। हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे,
तो हम कुबरेश्वर धाम आए। हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे, हम अवंतिकापुरी गए। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे, हम काशी आए। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे कि हम शिव के मंदिर रोज जाते हैं। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे जो हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे, हम कुबरेश्वर धाम आए। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो हम भगवान के दर्शन करने आए थे, साथ में कावड़ भी चढ़ गई। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो बाबा ने कृपा कर कर हमको यहाँ बिठाकर कथा भी सुनवा दिया। ये पूर्व के कर्म है हमारे, कोई अच्छे कर्म थे। पूर्व के कर्म थे, पहुंच गए। और अगर हमारे पूर्व के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है, तो हम ये ना सोचे कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ना ना ना, हमारा पूर्व का कर्म था, हो गया जो होना था। बाबा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा, मुझे विश्वास, मेरा शिव अच्छा करेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, पूर्ण भरोसा। ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा मेरी सुनेगा, आज नहीं तो कल देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर होगा। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। पर हम उस गलत सोच में पड़े हैं। दुनिया पाप कब करती है? जवानी में। पुण्य कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। जवानी में पाप करेंगे और बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। पर शिव पुराण की कथा क्या कहती है? आज कपड़ा गंदा हुआ तो आज ही धो दो, दाग नहीं लगेगा। हमारी अम्मा कहती है, हमारी मम्मा तो एक दो बार भोजन करते करते कई बार अमरस गिर गया, आम का रस गिर गया, तो हमारी मम्मी तुरंत हमको ही पकड़ के ले जाती है बाथरूम में, और अब धोती पे गिरा है तो बाथरूम में पकड़ के ले गई और उसको बाल्टी में डुबक डुबक के वहीं पे उनने धो दिया। अगर अभी नहीं धोंगी तो फिर दाग लग जाएगा, दाग लग गया पक्का हो जाएगा, पक्का हो गया छूटेगा नहीं। अब कई बार मम्मी से तुम धोती ले जाओ, नहीं तू ही चल चल, अब मैं काम कपड़े बदलेगा तो ये काम करोगे तो धोती लो, मैं धो के अब भी पूरा साफ और पूरा दाग निकल गया, पूरा दाग, क्षण भर की देरी ना। अब लोग क्या करते हैं? पाप कब करा? जवानी में। गलत काम करा? जवानी में। व्यसन कब करा? जवानी में। गलत काम कब करा? जवानी में। और पाप करा जवानी में और पुण्य कर रहा बुढ़ापे में। अब पाप तो जम गया, छूटने वाला ही नहीं है, जभी की जभी धो दो। आज गलत बोलने में आ गया, गलत विचार आ गया, गलत सोचने में आ गया, गलत हमारी दृष्टि हो गई, गलत हमारा भाव आ गया, तो फिर एक काम करो, आज सवेरे 10 बजे हमारे मुख से गलत निकला, हमारे 10 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक करने चले थे तो सवेरे हमारे मुख से निंदा निकल गई, हमारे मुख से गलत काम निकल गया। अब मॉर्निंग वॉक करोगे तो 2-4 साथ में चलेंगे तो किसी ना किसी की बात तो निकलेगी, और निकलेगी तो सारे 5:30 बजे से निंदा तो होगी, क्या कुछ भी कर लो। जिम भी जाओगे तो भी निंदा होगी, अगर मॉल में घूमने गए हो तो भी निंदा होगी, थोड़ी ना थोड़ी निंदा तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी। अब जब तुम्हारे मुख से निंदा आज निकली, सवेरे 9 बजे निकली, 10 बजे निकली, गलत काम सवेरे हो गया, तुमने किसी को डांट दिया, गाली दे दी, अपशब्द कर दिया, ताना दे दिया, किसी को कमेंट्स कर दिया, तो तुमने जो सवेरे करा तो ये काम करना तभी की तभी उसको धोने का प्रयास करना। तो धोगे कैसे? तो गलत निकल गया या गलत अपने मुख से निकला, तो इस जिह्वा ने गलत निकाला, तो उसी समय पर किसी को अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसी समय पर सॉरी कह दो, उसी समय पर प्रेम से क्षमा। इस जिह्वा को रोग लगा है रोज चुगलिया करने का, इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का, इन कानों से शिव पुराण सुन लो सारा रोग मिट जाए। हरिओ 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 हरिओ। अब जिज्ञा से पाप हो गया, गलत बोल दी, जिज्ञा से पाप हो गया, निंदा कर दी, जिज्ञा से पाप हो गया कि उसने गलत बोल दिया। अब क्या करना है? थोड़ी देर अपने मुख से गलत निकल गया तो थोड़ी देर बैठकर भजन कर लो, बन सके तो क्षमा मांग लो, और अगर इन कानों से गलती हो गई, इसने चुगली सुन ली, निंदा सुन ली, तो एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर भगवान की कथा सुनो। काशी, काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा? माता पार्वती ने, माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा
शिव जी ने पूछा बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के ज़माने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया।